हरे कृष्णा। आज हम BG64 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का डेट है 11 जनवरी 2024। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, करमफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers, with your divine blessings, guidance and protection, I'm starting भगवत गीता सेशन 64। प्लीज़ हम सबको ब्लेस करिए कि इसमें जो भी नॉलेज है वो हमारे आत्मा तक पेनिट्रेट हो और इसका नॉलेज लेकर हम अपने लाइफ को सुधार सके और हमारे नेक्स्ट बर्थ को भी सुधार सके या खुद इतने सुधर जाए कि दोबारा बर्थ ही ना लेना पड़े। प्रभु आपकी कृपा से BG63 सीरीज़ बहुत अच्छे से समाप्त हुआ है और उसका नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भगवत गीता में ही। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मुझे अपना माउथ पीस बनाइए। मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा कनेक्शन आपके साथ एकदम बना के रखे, जैसे मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले प्रभु। राधे कृष्ण। ओके, सो आई होप आप सब ने BG63 सेशन एंजॉय किया। अगेन द नॉलेज उसमें जो था इट वाज वंडरफुल, आत्मा हिलाने वाली नॉलेज थी। पर हमें नॉर्मल BG भी कंप्लीट करना। अभी तक हम सिर्फ चैप्टर 15 तक ही आए हैं, हमें 18 चैप्टर्स हैं, तो इसको भी हम अभी फिनिश करेंगे। सो सब लोग एकदम अलर्ट होके बैठिए और इसको समझने की कोशिश करते। तो हम अभी शुरू करेंगे चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 9 से। टेक्स्ट नंबर 8 में हमने देखा था, मैं एक क्विक रिकैप कर देती हूँ कि क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, आप लोग भूल गए होंगे। सो टेक्स्ट नंबर 8 पे था कि कैसे हमारे द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज इज डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द एयर कैरीज अरोमाज। मतलब अगर हमारा कॉन्शियसनेस एक कुत्ते बिल्ली जैसा है, अतः इस लाइफ में हम एक कुत्ते बिल्ली जैसे जीते हैं, तो फिर हमारा वही कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लाइफ में कैरी होगा और हमें बॉडी ही मिल जाएगा कुत्ते बिल्ली वाला। तो one gets different body according to karma and he has to quit his body in due course. It is stated that the subtle body which carries the conception of the next body develops another body in the next life. अभी ये थोड़ा सा दूसरे जो स्पिरिचुअल पाथ्स हैं वहाँ पर बोला जाता है, जैसे कि योग प्राण विद्या में कहा जाता है कि तुम्हें मतलब अगर तुमने एक बार ह्यूमन बॉडी मिल गया तो उसके बाद वो डिटोरेट नहीं होता, मतलब तुम्हें एनिमल्स की बॉडी नहीं मिल सकती है। लेकिन भगवत गीता कहता है कि तुम्हें एनिमल्स की बॉडी भी मिल सकती है। तो इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि हो सकता है तुम्हें ह्यूमन बॉडी मिले लेकिन तुम्हारी लाइफ एनिमल जैसे रहेगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि धारावी या मतलब जो झोपड़पट्टियों में जैसे रहते हैं वो ऑलमोस्ट एनिमल जैसे रहते हैं। और अभी अगर आप लोगों ने शाहरुख खान वाली मूवी देखी होगी डुनकी, तो डुनकी में जो लोग इंडिया से अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं थ्रू इलीगल वेज, तो उनकी हालत कितनी खतरनाक होती है रास्ते में। अगेन जैसे एक छोटे से कंटेनर में बैठना, वहीं पर टॉयलेट, वहीं पे सब कुछ, और वहीं उसी बदबूदार जगह पर बैठकर जाना। तो मुझे जस्ट फील हुआ कि यहाँ ह्यूमन बॉडी में रहकर भी एक एनिमल जैसे फील करना पॉसिबल है। सो ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन हम भगवत गीता पे स्टिक करते अपनी अकल नहीं लगाएंगे। अगर भगवत गीता कह रहा है कि हम अगर इस जन्म में हमारे कुत्ते बिल्ली जैसे मेंटालिटी हो तो नेक्स्ट जन्म में हमें कुत्ते बिल्ली की बॉडी मिलेगी, तो हम वो मान के चलते हैं, अपनी अकल नहीं लगाते। जो कुछ भी इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड बेसिकली। तो हम ये तो पता है कि फिर ह्यूमन बॉडी भी अगर मिली तो भी वैसी सिचुएशन रहेगी, तो इट इज़ नॉट, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर एनिमल वाली बॉडी मिले तो मतलब फिर गड़बड़ कर दिया हमने, मतलब हमने ह्यूमन बॉडी की कदर नहीं की। सो ह्यूमन बॉडी की क्या कदर है, ये अगेन इट्स अ क्विक रिविजन। हम लोगों ने पास्ट के सेशंस में सुना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब है हमारा कॉन्साइंस होता है। ह्यूमन बॉडी में ही हम भक्ति कर सकते हैं। एक कुत्ता एक बिल्ली भक्ति नहीं कर सकता, भूत बन के हम भक्ति नहीं कर सकते,
ठीक है। सो भक्ति करने के लिए ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ह्यूमन बॉडी मिल जाती है, हम भक्ति छोड़ के सब कुछ करते हैं, तो हम अपने बॉडी का मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम जो ऑलमोस्ट 400 साल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या एस्ट्रल वर्ल्ड में वेट करके एक ह्यूमन बॉडी मिलती है, लाइन लगती है ह्यूमन बॉडी के लिए, जब हम उसकी कदर नहीं करते, अगर हम सुसाइड करते हैं या हम अपने बॉडी को ड्यू टू स्ट्रेस भी बहुत टॉर्चर करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी के लाइन में हमें हमारी प्रायोरिटी बहुत, मतलब हम बहुत पीछे रहेंगे लाइन में, क्योंकि वो हमारा रिपोर्ट देखेंगे कि हमने अपनी बॉडी को कैसे यूज़ किया। पर्पस ही था ह्यूमन बॉडी का कि हम कृष्णा जी से प्रेम करें, क्रिएटर से प्रेम करें, ग्रो करें स्पिरिचुअली। वो सब छोड़कर हमने क्या किया, हमने मेटेरियलिस्टिकली सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की, मोह माया में फंसे, डीप अटैचमेंट में फंसे, अपना फॉल्स आइडेंटिटी, दैट इज मैं फलाना सीईओ हूँ तो मेरा जॉब इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसकी बीवी हूँ, उसका हस्बैंड हूँ, ये करते रहे हम। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट वाली बॉडी ह्यूमन की नहीं मिलेगी। वो हमको सीधा 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 रिजेक्ट कर देगा, पियोन ही रिजेक्ट कर देगा कि भागो, क्या किया आपने ह्यूमन बॉडी के साथ। देन हो सकता है कि फिर दूसरा ऑप्शन ये रहे हमारे पास कि तुमने सारा पूरे लाइफ में बहुत नॉनवेज खाया, जैसे कोई भी शेर खाता है, टाइगर सिर्फ नॉनवेज ही खाता रहता हंट कर करके, तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी रही तो तुमको अभी टाइगर की बॉडी मिलेगी। सो अगर तुम्हें टाइगर की बॉडी नहीं चाहिए तो फिर वेट करो, देखो फिर यहाँ पर ही बैठ के मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में ही टॉर्चर होते रहो। होता होगा ये सब बहुत कुछ ऊपर, एस्ट्रल मूवी के हिसाब से तो होता ही है, बाकी भी सारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होता है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी जो चीज़ें हमें श्योर शॉट पता है गलत है, वो बंद करना चाहिए, एकदम हार्शली बंद कर दो, हार्शली। थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे एनऑल पे मत जाओ, कर दो बंद। जो तुम्हारे लिए गलत है वो गलत है, जो पॉइजन है वो पॉइजन है। पॉइजन को थोड़ा थोड़ा करके पियोगी और सोचोगी कि सब ठीक होगा, नहीं, पॉइजन है, बंद कर दो। हार्शली करना पड़ता है, मैंने भी अपने लाइफ में हार्शली किया है एंड इट हैज़ हेल्प्ड। कुछ दिन तकलीफ होती है, बाद में आदत हो जाती है, तो वो सोल स्ट्रेंथ लो और कर दो, और उसके बाद ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। ओके। सो अगर तुम्हें ऐसा फील होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, पर तुम्हें ऐसा फील होता है थ्रू द नॉलेज, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि किसी जीव की हत्या कर रहे हैं हम। और अभी अभी गरुड़ पुराण रिलीज हुआ है, वैतरणी रिवर को जरा याद करो, उसमें डुबकी लगाना है कि खुद के जीव को बोलना चुप बैठ, बहुत सुन ली तेरी, अब मैं अपनी बैंड नहीं बजाऊंगी, बोलकर छोड़ देना है। तुम्हारे घर वाले खाते खाए, तुम्हें क्या, चाय कॉफी बंद करो। जो चीज़ों से आदि हो जाता है, हम किसी हैबिट बन जाता है, जब एकादशी में जो अलाउड नहीं, मतलब भी वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बंद कर दो। सो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, डीप अटैचमेंट में जाना बंद कर दो। अगर देख रहे हो कि कोई एक मतलब रिपीटेडली पेन आ रहा है एक जगह से और उसके वजह से तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो, दूर हो जाओ। भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें ह्यूमन बॉडी मिली है। अभी के अभी अपने आप को प्यूरिफाई करो, राइट थॉट्स लाओ, जो झूठ बोलना बंद करो। जितना झूठ बोलते हैं हमारे सेकेंडरी नेवल चक्रा में जो गोल्डन एनर्जी रहता कम होते रहता है। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो पीएन ग्रुप में मैंने इस बार करा है, मैंने समझाया भी है कि कैसे हमारा वो गोल्डन एनर्जी हमारे पूरे सब कुछ को हेल्प करता है, सब एवरीथिंग। तो इस वजह से हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब जो नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा, उसको बंद कर दो, डरो मत। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा बताओ। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, ना करे, कृष्णा जी हमें पसंद करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने आप को समझाओ, या तो इस इनकारनेशन में छक्का मारना है, या तो फिर भगवान ही जाने नेक्स्ट इनकारनेशन में क्या होगा। ये सारा कुछ नॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, सो विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट नंबर 9। और चैप्टर है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, tongue and nose and sense of touch, which are grouped by the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. अब क्या हो गया,
इस जन्म में हमने जैसी भी अपनी मेंटालिटी रखी, सात्विक मेंटालिटी रखी होगी तो अच्छी है, तामसिक मेंटालिटी रखी, गलत गलत चीजें की, तो क्या हो जाएगा, अब हमको एक और बॉडी मिलेगा। अब हमारे कर्मों के हिसाब से उस बॉडी का कोई एक टाइप का कान होगा, जीभ होगी, नाक होगी, सेंस ऑफ टच होगी, और ये सब मिलाकर हमारा माइंड बनेगा। So in other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life he gets a cat or dog body and enjoys. तो क्या करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स क्यों कहा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग्स मतलब सपोज एनिमल्स क्या करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिजिकली इंटीमेट होते हैं, मर जाते हैं। तो हमारा ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन होकर भी ये सेम चीजें नहीं कर सकते जो कि नॉर्मली 99% पब्लिक वही कर रही है। हम सिर्फ ये सब करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंस समझते हैं। मंदिर है ये हमारा, यहाँ पर परमात्मा रहते हैं और हमें वो पता है। एक डॉग के दिल में भी परमात्मा रहता है, लेकिन डॉग को वो पता नहीं है। डॉग अगर किसी को मार के खाएगा तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, हम अगर कुछ करेंगे हमें पाप लगेगा। अडल्ट्रेट करना मतलब मिलावट करना। तो हमारा कॉन्शियसनेस में अगर हम ऐसे कुत्ते बिल्ली वाली मेंटालिटी करेंगे, क्या कर रहे हैं आज की जनरेशन, जॉब करती है, जॉब के बाद पब जाती है, दोस्तों से मिलते हैं, घर पे बैठ के ड्रिंक करना, स्मोक करना, ही हा करना, सो जाना, फिर लड़खड़ाते उठकर फिर सुबह जैसे तैसे करके जॉब पर आना, फिर पागलों जैसे जॉब करना जिसमें सिर्फ अपना मतलब सिर्फ करियर इंपॉर्टेंट है, एथिक्स गया खड्डे में। उस आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना, कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेस करना प्रिंसिपल्स के साथ, फिर रात को आना, फिर वही फ्रेंड्स के साथ मिलना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, जो कुछ करना, डांस करना, करते करते फिर जैसे तैसे रात को 2-3 बजे सोना, फिर सुबह भागते भागते जॉब जाना। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मतलब मैं अभी जो कंपनीज में वर्क की हूँ, मैंने देखा यंगस्टर्स को यही पैटर्न फॉलो करते हुए। यूजुअली वो लोग सब अभी पुणे सिटी में क्या होता है, हर जगह से लोग आते हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ तो रहते नहीं है, वो रहते हैं ऐसे अपने, कोई हॉस्टल में रहता है तो कोई मतलब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ रेंट करके घर पे रहता है। तो वो लोग खाना वाना बनाने में नहीं जाते, दिन भर हार्डकोर जॉब करते हैं, जिसमें मतलब जितना ज़्यादा पैसा कमा सके उनकी मेंटालिटी होती है। फिर उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली करना नहीं चाहिए, एंड इट इंक्लूड्स इलिसिट फिजिकल रिलेशनशिप विथ एनीबडी। ये सब भी करने के बाद उनको लगता है ओके वो रिलैक्स हो गए, फिर सुबह उठ के भागते भागते यही करेंगे। उनके दिनचर्या में कहीं है ही नहीं कि डीप स्पिरिचुअल ज्ञान लेना। ये सब करते करते एक टाइम आता है कि उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर ये लोग इस टाइप के फिर मतलब क्या बोलूँ मैं, टीनेजर्स नहीं है, इन द 20s बोल सकते हैं, 20s 30s। फिर वो बहुत सारे इनमें से मुझे उन्होंने अप्रोच किया था। मैंने उनको सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल पूछा। लाइफस्टाइल पूछ के मैंने कहा ये सब में तुम्हारी आत्मा को फूड कब दे रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा सोल को तो नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा है ना, बॉडी को भी ठीक ठाक नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि या तो टिफिन लगा देते हैं या तो फिर गार्बेज ईटिंग जंक फूड खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं। सो वेयर आर यू एक्चुअली नरिशिंग योर सोल? आत्मा को कहाँ करोगे? और आत्मा से ही तो ताकत है, जितनी भी ताकत मिलती वो आत्मा से मिलती है। तो उसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी का एक स्केड्यूल रहना चाहिए तुम्हारे दिन में। बोले उसके लिए टाइम नहीं है। मैं कहा टाइम कैसे होगा, रात को 2 बजे सोओगे तो कहाँ से टाइम होगा? तो फिर उन्हें बताया कि इसका ये करने से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो बोले हाँ ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट के पास तो जाते ही हैं। वो अच्छा वो भी करते हो? बोला हाँ वो भी करते हैं। आराम मिला? थोड़ा आराम मिलता है फिर सेम वही लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे दया आई,
सब पे, ये जनरेशन पे, कि इनको समझाने वाला कोई नहीं है, और कोई समझाने जाए तो उन्हें सुनना नहीं है, क्योंकि उनको कूल एक्ट करना है, और कूल एक्ट करने में भगवत गीता सुनना तो कूल एक्ट करना नहीं होता ना। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो और ये सुनते भी नहीं, मैं भी बोलूं तो भी नहीं सुनते हैं। तो आप लोगों के बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए, जो शायद आपसे दूर है, क्या वो भी यही टाइप का स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं? आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सामने वो बहुत गुड बॉय गुड गर्ल होके रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी आने वाली जनरेशन कोलैप्स कर रही है। रिलेशनशिप्स में ऐसे फंसते हैं वो, जो रिलेशनशिप्स में दूसरा वाला इंसान इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद भी स्ट्रगल करता रहता ना। अभी सोचो कि दो दो इंडिविजुअल्स दोनों आईटी सेक्टर में है। अब आईटी सेक्टर में दिन भर का बहुत हेडेक काम रहेगा, सब कुछ रहेगा, या मार्केटिंग सेल्स जो भी है। अब रात को आने के बाद दे जस्ट वांट टू डी स्ट्रेस। तब उनको मतलब डीप लेवल की इमोशंस के लिए एनर्जी नहीं रहता है, कि डीप लेवल इमोशनल बातें नहीं, उनको फिजिकल इंटीमेसी करके अपना स्ट्रेस को निकाल देना है, ड्रिंक विक स्मोक वोक करके थोड़ा अगेन डी स्ट्रेस कर देना है। तो उनको फिर ये नहीं रहता है कि कोई डीपली इमोशनली कनेक्ट करके व्हाट इज लव, व्हाट इज इश्क, ये सब में घुसना नहीं है। और अगर सामने वाला इंसान ये सब बात करने लगे, हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आजकल के रिलेशनशिप्स के, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप एज सच, इट इज लाइक अ सिचुएशनशिप। ये न्यू वर्ड है ना, सिचुएशनशिप, जिसमें कमिटमेंट की बात नहीं है। इट्स कैजुअल रिलेशनशिप, कि भाई ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, ये चीजें हम करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जब ये सब करना स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन जब तुमको अकेला फील होगा ना, तब ये सब वर्क नहीं करता, ये सिचुएशनशिप और कैजुअल रिलेशनशिप। तब तुम्हें लगता कि कोई एक ऐसा इंसान रहे जो तुम्हारे पास बैठकर हाथ पकड़ के तुम्हें समझे, तुम्हें सुने और तुम्हारे जख्म को भरे। पर वो तब भरेगा ना जब वो खुद को वो संभाल पाएगा। खुद को संभालने के लिए तो पहले तो अपने आप को समझने के लिए तो शांति से बैठना पड़ता है ना। वो शांति कहाँ है? ये भागती दौड़ती लाइफ में वो शांति नहीं है। ये सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम लोग, जो लोग ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, हम धीमे धीमे करके ये सेशंस को बच्चों के पास सुना सकते हैं, एडल्ट्स के पास सुना सकते हैं। एडल्ट्स भी ऐसे ही हैं, वो क्या गाइड करेंगे जब वो खुद ऐसे हैं? क्या ही अपने बच्चों को गाइड करेंगे? खुद भी करियर के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, इसके पीछे उसके पीछे भागते 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 अपने आत्मा को खोखला कर चुके हैं। अब आत्मा गिव अप कर रही है, आत्मा नहीं खींच पा रही है, तो फिर और उसको अब्यूज किया जाता है बाय टेकिंग अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब और किया जाता है, क्योंकि शांति नहीं मिल रही ना, अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रहा है। तो शांति तो सिर्फ सोर्स से मिलती है ना। कौन है सोर्स? श्री कृष्ण है। उनसे दूर रह के शांति कैसे मिल सकती है? ये सिंपल बात अगर समझ में आ जाए तो सबका सोल्यूशन मिल जाता है ना। जहां से सारा कलर, जहां से सारी शक्ति, जहां से सारा सुकून आ रहा है, उससे हम कदम दूर ले रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हमको ये सब कुछ मिलेगा। श्री कृष्णा के तरफ कदम लेंगे तभी वो स्थिरता, वो शांति, वो सुकून मिलेगा। ऐसे कैट्स एंड डॉग्स जैसे जिएंगे तो नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उसके लिए ड्रास्टिकली बहुत चीजों को कट करना पड़ता है। फोमो को कट करो। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे अगर उसने मुझे नहीं बुलाया अपने सोशल उस गैदरिंग में तो मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं, थैंक यू बोलो। उतने टाइम पे मैं भगवत गीता सेशन सुन लूंगी, उतने टाइम पे मैं गरुड़ पुराण सुन लूंगी, उतने टाइम पे मैं सुदर्शन चक्र का ऑडियो सुन लूंगी, उतने टाइम पे मैं रेडिकल सीरीज खत्म कर दूं, रेडिकल फॉरगिवनेस की सीरीज खत्म करके मैं अपने एसएम रैंक बढ़ा लूंगी। ये फोमो में मत जाओ, खुद से कट कर दो। वहां पर जाकर क्या होता है? जस्ट वेस्ट। वहां पे आप खाओगे पियोगे, गॉसिपिंग करोगे, दुखी होके आ जाओगे।
थोड़ा बहुत अपना ड्रेस दिखाओगे, साड़ी दिखाओगे, कपड़े दिखाओगे, अपने बारे में बोलोगे मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, वो खुश तो नहीं होगा दूसरा वाला इंसान, वो और जेलस होगा। ये सारा नेगेटिव वाइब्रेशन लेकर आप आ जाओगे। उससे मच बेटर है चुपचाप घर पे बैठो शांति से, और शांति से श्री कृष्णा के चरण पकड़ के बोलो कि प्रभु अब आपके चरणों से दूर नहीं जाना है, करके देख लिया मैंने ये सब, इट डज नॉट वर्क, ये मुझे शांति सुकून नहीं दे रहा है प्रभु, बस अब आप और कुछ नहीं। एंड कट ऑफ करो, सोशल सर्कल से कट ऑफ करो। मुझे भी बोलते हैं लोग, अरे रूपाली तो दिखती ही नहीं नीचे। मैं कहा हाँ क्या करूं, बिजी रहते हैं। हो किस में बिजी रहते, बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में बिजी रहने के लिए, तुमको बताऊंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। उसको लेकर वो एकदम उछल कूद मत किया करो। और तुम्हारे पास सोल पीस ट्राइब है, फ्रेंडशिप करनी है तो इन लोगों से करो जो जब तुम वीसी में जाओ तो तुम्हें टोक के बोल सके कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट वीसी वाला है, विक्टिम कॉन्शियसनेस स्टेटमेंट है ये, इट विल नॉट वर्क। हमारी सोल पीस फैमिली इस लैंग्वेज में बात करती है। तुम भै करके रोगे तो वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वो बोलेंगे तुमको कि तुम एंटाइटल्ड थी इसलिए हुआ, अब छोड़ो इस बात को, मिट्टी डालो, फॉरगिवनेस करो, काम पे लगो। यही तुम अपने रिश्तेदार को बोलोगे तो रिश्तेदार उसमें और 4 चीजें ऐड कर देगा, हाँ सच में तुम्हारे साथ तो ये भी हुआ था, तुम्हारे साथ तो वो भी हुआ था, तो तुम और वो हाँ मैं बेचारी मेरे साथ कितना गलत हुआ में फंस जाओगे। ठीक है, तो सोल पीस फैमिली के साथ दोस्ती करो, सोल पीस फैमिली के साथ ही अपने आप को ग्रो करो, अगर कृष्णा जी तक पहुंचना, अगर दुखों से दूर होना है तो। अदरवाइज यू आर वेलकम टू एंजॉय दिस केओटिक वर्ल्ड। ये केओटिक वर्ल्ड है, केओस है, यहाँ पर सिर्फ केओस है और लोगों के पास सोल्यूशन नहीं, इसलिए वो कुछ भी ट्राई करते हैं, कुछ भी ट्राई करते हैं। लेकिन ये वाला सोल्यूशन को इस्तेमाल करके देखो, जब तक आप भगवत गीता सुनते हो तब तक आपको शांति मिलती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका वाइब्रेशन ऊपर उठ जाता है। मैंने भगवत गीता 63 में क्या बोला? मैंने बोला 24 आवर्स ऑफ पास्ट टाइम्स को अगर आपको वो वाला अगर सेक्टर आपको खोलना है तो तुमको कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना होगा, हायर वाइब्रेशन में, हायर डायमेंशन में। जब तक सेशन सुनते हो हायर वाइब्रेट करते रहते हो, जैसे सेशन खत्म फिर धीमे धीमे वाइब्रेशन नीचे आने लगता है, तो फिर से कुछ देर बाद एक सेशन सुन लो, 15 मिनट, आधा घंटा हो, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसे करते 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 ऐसा स्टेज आ जाएगा कि एक वाइब्रेशन लेवल के नीचे हमारा वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं, इम्प्रूव होने लगता है, ट्रस्ट में इम्प्रूव होने लगता है। मतलब ऐसा सोचो, हमारे जो माइंड है या सोल है वो एक ऐसा वेसल है, मतलब एक बर्तन है जिसमें पूरा कोयला लगा हुआ है, काला। तो उसको एक बार स्पिरिचुअल ऑडियोज जो मेरे हैं उसमें डुबाओगे, पूरा साफ नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, फिर से डुबाओगे, फिर थोड़ा सा होगा, लेकिन करते 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 कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि उसमें चमक आने लगी है। सो रिपीटेडली ये करते रहने से, और ज्यादा दिन उसको पड़े रहने मत देना। मतलब एक बार डुबकी मारी आज, फिर 10 दिन डुबकी ही नहीं मारी, ऐसे मत करना, फिर से वो काला हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यूसली साफ, जैसे हम ऐसा नहीं करते ना, आज नहाया 10 दिन नहाया ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आज नहाया हम साफ हो गए, 10 दिन नहीं नहाएंगे फिर से गंदे हो जाएंगे, तो हम एवरीडे नहाते हैं। और अगर कहीं पर भी डर्ट लग जाता तो तुरंत धोते हैं हाथ पैर, करेक्ट? कपड़ों के साथ भी हम सेम चीज करते हैं। सो आत्मा के साथ भी सेम करना है। तो जैसे लगे कि वाइब्रेशन नीचे जा रहा है, तुरंत खींचकर उसको ऊपर करो। ऑडियोस आपके पास है, सुनो, तुरंत वाइब्रेशन को ऊपर। एकदम हमें पता चलता है जब हम वाइब्रेट करते हैं ऊपर, क्योंकि तब हमें बुरा नहीं लगता, हमें हमारी लाइफ की कमियां नहीं नजर आती है, हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, मैं बेचारी वाले। हमें पता रहता ओके कृष्णा जी के पास जाना है, उसके लिए अब ये स्टेप्स लेने हैं हमें, ठीक है? सो ये वाले टेक्स्ट से हमें क्या सीखना है? अपने कॉन्शियसनेस को बचाओ, उसको अडल्ट्रेट मत होने दो, मिलावट मत आने दो उसमें। प्योर कॉन्शियसनेस रखना बहुत जरूरी है। और आप एक बार स्पिरिचुअलिटी को, जो लोग सोल पीस में नहीं है, जो लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जहां पर
ये योगा, वो मेडिटेशन, ये सब सिखाते हैं, ठीक है, गुड। वो अपने मेडिटेशन कर लिया, हो गया साफ। पर जब तक आपको अपनी गलती नहीं पता है, आपकी रॉन्ग थॉट नहीं पता है, फिर से गंदा हो जाएगा ना। मतलब आप आपने अपने घर को बहुत साफ किया, पर जब तक आपको पता नहीं वो कौन सा छेद है जिसमें से धूल आ रहा है या कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, जब तक उस छेद को आप ब्लॉक नहीं करोगे, वो फिर गंदा होगा ना। तो सोल पीस के थ्रू आपको वो छेद आइडेंटिफाई करने को हेल्प हो जाता है कि ये है वो छेद जहां से बार बार गंदा हो रहा है, मतलब ये है मेरा वो थॉट, या ये है मेरा वो वुंड, जख्म, जहां से बार बार मेरा मन गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। वो क्या हो सकता है? वो एक डीप अटैचमेंट हो सकता है। किसी के साथ आप डीपली अटैच हो सकता है, आप अपने लवर के साथ डीपली अटैच्ड हो और आपका लवर आपको समय नहीं देता है। वो कहता है मैं कॉल करूंगा और भूल जाता है। वो कहता है मैसेज, आप उसके मैसेज के लिए वेट करते रहते हो, आप उसके कॉल के लिए वेट करते रहते हो। ये आजकल हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मोस्टली ऑफ कोर्स सभी में हो रहा है, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि टीनेजर्स में हो रहा है, सभी में हो रहा है। तो मतलब आप क्या हो गए, आप डिपेंडेंट हो उस पर क्योंकि आप उसके साथ डीपली अटैच्ड हो और अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया। अब वो जब तक आपको मैसेज करके अच्छी बातें नहीं कहता है, आई लव यू बेबी, मेरे बाबा बेबी ने खाना खाया, ये सब नहीं करता है, आपका दिमाग उसी में फंसा रहता है। कंटिन्यूसली अंदर एक उलझन होती रहती है और उसने अच्छा लिख दिया तो बस ब्लिस, वही मोक्ष मिल जाता आपको। सो इसमें ये क्या है, एक छेद है जहां से कंटिन्यूसली डस्ट आ रहा है, मतलब धूल मिट्टी आ रही है। इस छेद को बंद करना जरूरी है। अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बात करो उससे एक बार का, बोलो भाई मुझसे नहीं हो पा रहा ऐसा, आई नीड समवन हु इज इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, जो कि मुझसे रेगुलरली कम्युनिकेट कर सके, मुझे इतना वेट ना करना पड़े। वो बोले नहीं है टाइम इतना मेरे पास। जैसे मैंने कहा कि सब लोग इतने ज्यादा दौड़ रहे हैं कि किसी के पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। हल्की फुल्की चीजें बोलो ठीक है, भारी भारी चीजें बोलो वो धोती उठा के भागेंगे। भारी चीजों के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, ना एनर्जी। क्यों? क्योंकि उतनी मेंटल शक्ति ही नहीं है। इसके लिए भी आत्मा की शक्ति चाहिए, वो आत्मा की शक्ति ही नहीं है तो कैसे करेंगे वो। खैर, सो किसी और पे डिपेंडेंट ना होकर हम आते हैं हमारे पावर हाउस, दैट इज श्री कृष्णा पे। कृष्णा जी इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज। हम अवेलेबल नहीं रहते, कृष्णा जी रहते हैं। उनको आप प्यार से आई लव यू श्री कृष्णा बोलो, राधा माँ को बोलो माँ मुझे आपके चरणों को छूकर आपको हक करना है, आप दे आर अवेलेबल एंड ब्लिस फील करो, कनेक्ट करो उनसे, यू विल फील ब्लिस। मैं एक वेणु माधुरी करके सुन रही थी, जिसमें जस्ट एक बताती हूँ, इट्स नॉट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बस याद आया तो आई जस्ट वांट टू से कि गोपियां कंप्लेन कर रही है किसके बारे में, बांसुरी के बारे में। ठीक है, बांसुरी के बारे में कंप्लेन कर रही है कि इस बांसुरी के वजह से श्री कृष्णा हमको समय नहीं देते हैं। जब देखो तब ये बांसुरी या तो उनके अधरों पे लगा रहता है, मतलब लिप्स पे रहता है, या कमर पे लगा रहता है, या हाथ में रहता है, और उसमें इतना हवा फूक फूक के वो थक जाते हैं कि फिर वो हमको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अब अगले जन्म में हमको बांसुरी बन के ही मतलब जन्म लेना है, जैसे कि हम सबसे ज्यादा कृष्णा के पास रह सके। और फिर वो स्तुति करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में है एक्चुअली, तो फिर वो स्तुति करते रहते हैं कि वो बांस जिससे, मतलब वो बांस का पेड़ कितना लकी है जिससे ये बांसुरी बनी, वो नदी का तट कितना लकी है जहां पर ये बांस उगा। तो मतलब वो बोलते ऐसा क्या तप किया इन्होंने, ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, ऐसा कौन सा यज्ञ किया कि कृष्णा के बांसुरी बनकर जन्म लेने का उनको चांस मिला। मतलब वो बांस का पेड़ बने, उसमें से बांसुरी बने। और फिर एक बहुत क्यूट स्टोरी भी है जहां राधा माँ कृष्णा जी से बांसुरी चुरा भी लेती है, और फिर कृष्णा जी क्यूटली आके, अच्छा ठीक है थोड़ा सा हल्का हल्का बताती हूँ, पता नहीं कब श्रीमद् भागवतम बता पाऊंगी आप लोगों को, हल्का हल्का बताती हूँ कि जब भी सारे गोपियां से राधा माँ बहुत परेशान हो जाती है कि कृष्णा जी सिर्फ अपने बांसुरी से ज्यादा चिपके रहते हैं और उन्हें टाइम नहीं देते, तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा,
तो फिर वो राधा बोलती ठीक है अब मैं रूठ जाऊंगी, और वो अपने कुंज में जाके बैठ जाती है अपने गोपियों सखियों के साथ। वहां पे श्री कृष्ण आते हैं तो राधा माँ कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो राधा कृष्णा जी समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है, पर कृष्णा जी उनको मनाते नहीं है, वो दूसरे कुंज में जाके लेट जाते हैं और ऐसे नटखट जैसे आंखें बंद करके लेटे रहते हैं। एक्चुअली सोते नहीं है लेकिन बस लेटे रहते हैं। अब राधा माँ और कुपित हो जाती हैं कि ये क्या हुआ, मुझे मनाया भी नहीं, कुंज के द्वार पर भी नहीं खड़े रहे, सीधा दूसरे कुंज में चले गए और वहां लेट गए। तो फिर सारे सखियों के साथ, ललिता, विशाखा, इन सब के साथ वो बात करती हैं कि व्हाट शुड वी डू नाउ। तो सब डिसाइड करते हैं कि उनकी बांसुरी ही चुरा लेते हैं। अब कृष्णा जी ठहरे सबसे बड़े चोर, माखन चोर भी उन्हें कहा जाता है, सबका दिल भी चुरा लेते हैं वो। अब उस सबसे बड़े चोर से कौन चुराएगा, तो कहा जो ललिता को कहते हैं राधा माँ कि तुम चुराओ। नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। विशाखा को कहते तो वो बोलती नहीं मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो फिर फाइनली डिसाइड होता है कि राधा माँ को ये करना होगा, क्योंकि राधा माँ सबसे बड़ी चोरनी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का दिल चुरा लिया। तो अब जब राधा माँ जाने लगती है श्री कृष्ण की तरफ, जो कि लेटे रहते हैं बांसुरी पकड़ के हाथ में, तो वो राधा माँ के पायलों की झनकार, छन छन आवाज, चूड़ियों की खनक खन खन, कान में जो बालियां पहनी है उसका भी छन छन आवाज, ये सब शुरू हो जाता है होना। तो अगेन दे ऑल डिसाइड कि इट्स नॉट वर्किंग, तो उस पर फिर कपड़ा वपड़ा बांधा जाता है, जैसे तैसे करके वो बांसुरी चुरा लेती है। जब बांसुरी चुरा के वो अपना उनका जो एरिया है वहां पर सिंहासन पे बैठे रहते हैं और अपने सखियों के साथ। अब कृष्णा जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तब, तो ललिता कहती हो सकता है किसी पूर्णमासी के रासलीला को याद करके मुस्कुरा रहे होंगे। पर कृष्णा जी मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या हो रहा है, एंड ही एंजॉयज इट, उन्हें बहुत मजा आता है। अब जब वो वहां बैठते हैं तो मतलब जब राधा माँ के पास फिर वो जाते हैं हाथ जोड़कर और कहते हैं कि राधे, मैं ये रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि मेरी बांसुरी चोरी हो गई है। तो कृष्णा कहते हैं, राधा माँ कहते बांसुरी वो क्या होता है। तो ललिता तुम्हें पता है बांसुरी क्या होता है। तो ललिता कहती है कि अच्छा वो बांस का टुकड़ा, उसी को बांसुरी कह रहे होंगे, हमें तो नहीं पता वो कहाँ है। तो फिर कृष्णा जी थोड़ा गिड़गिड़ाते हैं कि मैं उसके मतलब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये वो, तो उनकी कुछ बात सुननी नहीं जाती। पूरा डिटेल मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट शॉर्ट समरी बता रही हूँ। तो फिर वो हाथ जोड़कर राधा माँ के चरणों में बैठ जाते हैं और फिर कुछ तो एक श्लोक है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वाला, मतलब उसमें है कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि राधा माँ के चरणों की कृपा के बिना कोई मुझ तक भी नहीं पहुंच सकता है। सो राधा माँ सुप्रीम, राधा माँ के चरणों के मतलब राधा माँ के आशीर्वाद के बिना, राधा माँ की इच्छा के बिना कोई कृष्णा जी तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सबसे पहले राधा माँ की कृपा होनी चाहिए, उसी के बाद वो कृष्णा जी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो मैंने जो हम लोग जो अप्रोच कर रहे हैं वो है गौड़ियास, मतलब गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो लोग हैं राधा माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य चरितामृत एंड एवरीथिंग, मतलब जो चीज मैं समझाती हूँ सिखाती हूँ, और दूसरे है जो कृष्णा जी को खुश करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। पर हम लोग स्मार्ट है, हमें पता है कि कृष्णा जी को खुश करना है तो राधा माँ को खुश करना पड़ेगा। राधा माँ कैसे खुश होती है कि तुम कृष्णा जी को एक फूल दे दो, राधा माँ खुश हो जाती है। सो हम कृष्णा की सेवा करते हैं राधा माँ को मतलब और खुश करने के लिए। सो ये सब जब ब्यूटीफुल संदर्भ आप सुनते हो, उनकी लीला सुनते हो, और एज पर कलियुग में पास टाइम्स ऑफ श्री कृष्णा सुनना, ये लीला सुनना ही सबसे ज्यादा आपको आपकी क्लेंजिंग करता है। ये सब सुनने के लिए आपको वो स्थिर होके बैठना पड़ेगा, और आप इस टाइप के कैट डॉग मेंटालिटी में रहोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए मैं वो सारी बातें आप लोगों को बता भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही है। अभी जो मैंने छोटा सा ये चीज बताया, छोटी सी ये समरी बताई कि कैसे एक मतलब बांसुरी को लेकर भी और ये दिस इज नॉट जेलसी, हाँ, ये
ये गोपीज ये सब 3 मोड्स ऑफ नेचर के ऊपर हैं, मतलब राजसिक, सात्विक, तामसिक, ये सबसे ऊपर है वो। दिस इज देयर प्रेम। कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, कृष्णा के और पास होना है। मतलब गोपीज तो सबसे ज्यादा पास है कृष्णा के, फिर भी और पास होना है कृष्णा जी के। ये मेंटालिटी जब रहती है कि कैसे भी करके कृष्णा जी के और पास चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करने को रेडी है, कोई तप, कोई हवन, कोई मंत्र, कुछ भी करने को रेडी है, ये मेंटालिटी रहेगी तभी तो सुकून मिलेगा। और बाकी हम सब क्या कर रहे हैं, हम कृष्णा जी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां से सुकून मिलेगा। अभी जो 5 मिनट है आपने ये सुना, आप सबके चेहरे पे स्माइल आई थी कि नहीं, खुद ही चेक करिए कि राधा माँ की क्यूट क्यूट हरकत है और कृष्णा जी की भी क्यूट क्यूट हरकत है, तो उनको भी सब पता है, फिर भी उनको मतलब एक बांसुरी लेना, वो चुटकी बजाएंगे बांसुरी उनके हाथ में, बट सी हाउ लविंग ही इज, हाउ रिस्पेक्टफुल ही इज टुवर्ड्स राधा माँ, कि उनके पास जाके उनके ही चरणों में हाथ जोड़ के कहते हैं कि राधे के कृपा के बिना तो मेरा कोई कुछ ले ही नहीं सकता, तो सब राधा माँ की बात सुननी होगी। सो मतलब उन्होंने कैसे बताया कि नो मैटर मैं बांसुरी बजाऊं, नो मैटर मैं कुछ भी करूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। सो इट इज सच, ये जस्ट सी दिस रोमांस जो आजकल के लोगों को नहीं समझ में आता। ये कितना क्यूट रोमांस है, ट्रांसीडेंटल रोमांस है ये। ओके और राधा माँ भी सब कुछ जानते हुए भी कैसे क्यूटली बांसुरी चुराई। मतलब राधा माँ ऐसा नहीं बोलती ठीक है इफ यू आर बिजी मुझे क्या, नो, राधा माँ भी ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करके उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। सो ये दोनों मतलब दिस कपल इज सो ट्रांसेंडेंटल एंड डिवाइन। इनकी स्टोरीज अगर आप सुनते रहो तो आपको कुछ और अमृत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इटसेल्फ इज अमृत। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कैसे प्योर रखें। तो जितना हम राधा कृष्णा के बारे में सुनेंगे हमारा कॉन्शियसनेस प्योर रहेगा, जो कि अभी पोल्यूटेड हो गया। देखो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला है और ऑलरेडी हम लोगों ने कितना देर वो कर लिया सेशन, 37 मिनट्स हो गया सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के। ओके लेट मी कंप्लीट दिस। So, in other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs in his next life, he gets a cat or dog body and enjoys. Consciousness is originally pure like water. Consciousness हमेशा से पहले से ही पानी जैसे एकदम प्योर रहता है। But if we mix water with a certain color, it changes. लेकिन अगर हम पानी में कोई भी रंग डाल दे तो वो रंग बदल जाता है कि नहीं। Similarly, consciousness is pure for the spirit, soul is pure. So, आत्मा प्योर होती है बट परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट होने के लिए अर्थ पे आना पड़ता है, प्रॉपर भक्ति करके फिर कृष्णा जी तक पहुंचना पड़ता है। So, but consciousness is changed according to the association of the material qualities. तो जैसे जैसे हम अगर गलत संगत में रहते हैं, गलत चीजें करते तो हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो जाती है। Real consciousness is Krishna consciousness. When therefore one is situated in Krishna consciousness, he is in his pure life. तो जब हम Krishna consciousness करते हैं तब हम actually हमारा consciousness भी pure रहता है। But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. तो अगर हमारा कॉन्शियसनेस अडल्ट्रेट हो जाता है, मतलब उसमें मिलावट हो जाती है किसी टाइप की मटेरियल मेंटालिटी के हिसाब से, तो हमारा नेक्स्ट बॉडी हमको वैसे मिलता है। ही डज नॉट नेसेसरीली गेट अ ह्यूमन बॉडी अगेन। तो भगवत गीता में कहा जा रहा है कि उसको जरूरी नहीं है कि उसको ह्यूमन बॉडी मिलेगा। ही कैन गेट द बॉडी ऑफ अ कैट, अ डॉग, अ हॉग, अ डेमीगॉड और वन ऑफ द मेनी अदर फॉर्म्स, फॉर देयर आर 84 लाख स्पीशीज। ठीक है। सो बेसिकली हमारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम डेमीगॉड भी बन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, पिग भी बन सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वाले श्लोक में चलते हैं। ठीक है। टेक्स्ट नंबर 10।
The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. तो जो फूलिश है, जो बुद्धू है, उसको रियलाइज नहीं होता है कि वो क्या कहते हैं, किस टाइप का, मतलब कैसे, मतलब इंसान अपनी आत्मा कैसे छोड़ देता है, और फिर वो किस टाइप से मटेरियल नेचर के मोड्स के स्पेल में, मतलब मैजिक में किस टाइप की गलत गलत चीजें करता है, उसके वजह से उसको कैसी बॉडी मिलती है. बट जिनकी आईज ट्रेंड है नॉलेज में, जिनके पास नॉलेज है, उनको ये समझ में आता है. द वर्ड आई थिंक ये है जियाना. ये जो स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज हो गया, आई थिंक जिज्ञासा चक्षु, इस टाइप का कुछ होगा. इज वेरी सिग्निफिकेंट. विदाउट नॉलेज वन कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ अ लिविंग एंटिटी लीव्स हिज प्रेजेंट बॉडी. हाँ, आईज ऑफ नॉलेज ना, यहाँ पे देखो, ज्ञाना चक्षु. हाँ, पश्यन्ति ज्ञाना चक्षु. चक्षु मतलब आईज होता है, ज्ञान मतलब नॉलेज. सो द वन हु हैज द आईज ऑफ नॉलेज. यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है. सो ज्ञाना चक्षु जिसका है is very significant. Without knowledge, one cannot understand how a living entity leaves his present body, nor what form of body he is going to take in the next life, nor even why he is living in a particular type of body. तो बिना knowledge के उसको नहीं समझ में आता है कि हमारा ये वाला बॉडी छोड़ के हमको नेक्स्ट वाला बॉडी किस टाइप से मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में कैसा मिलेगा. This requires a great amount of knowledge understood from Bhagavad Gita and similar literatures heard from a bona fide spiritual master. One who is trained to perceive all these things is fortunate. Every living entity is quitting his body under certain circumstances. He is living under certain circumstances and enjoying under certain circumstances under the spell of material nature. Spell क्यों कहा जाता है? Spell मतलब क्या होता है? जादू. इस पे स्पेल हुआ है, मतलब इस पे जादू टोना हुआ है कहते हैं. तो मटेरियल नेचर माया देवी का ये जादू है. आप लोग जितने भी हाई लेवल के भक्त रहो, अगर आप थोड़े से आप अपना अलर्टनेस छोड़ दिया ना, अवेयरनेस छोड़ दिया, तो ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, तो फिर से मटेरियल नेचर आपको दबोच लेगी. तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली आपको एक ऐसे एसोसिएशन में रहना जो आपको पुश करता रहे. अरे ये वाला ऑडियो सुना क्या, इस पे कमेंट किया क्या, अरे वो वाला सुना क्या, अरे इस पे वर्क करो, वो करो. तो जब तक ऐसा शार्क आपके पीछे ना लगा रहे, मटेरियल नेचर आपको दबोच लेगी. देखो, मटेरियल नेचर शांति से बैठने वाली नहीं है, वो सबसे बड़ी शार्क है. आप उसको थोड़ा मौका दो, वो कर लेगी. जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, कैंडी क्रश गेम जो होता है, कैंडी क्रश एक गेम होता है, उसमें एक स्टेज होता है वो चॉकलेट वाला, कि मतलब कैसे होता है कि कैंडीज होते हैं, आप उसको फोड़ते रहो, आपको वो सारे जेल्स को फोड़ते रहना होता है, लेकिन उनके ऊपर चॉकलेट जैसे कवरिंग फॉर्म होता रहता है. तो अगर आपने थोड़ा सा भी स्पीड कम किया, या आप प्रॉपरली अपने आसपास के चॉकलेट्स को नहीं फोड़ा, तो वो आपके ऊपर पूरा कवर कर लेता है बहुत जल्दी. तो आपको फोड़ते रहना, सो दैट वो इतना कम हो जाए वो चॉकलेट का कवरिंग कि उसमें ताकत ही नहीं बचे कि आपको पूरा एनगल्फ कर ले, कि आपको पूरा दबोच ले. तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली कृष्णा जी के नॉलेज, कृष्णा जी का चीजें अगर हम एंजॉय करते रहे, तो माया देवी सबसे बड़ी भक्त है कृष्णा जी की. फिर वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी. लेकिन अगर आप कृष्णा जी को छोड़कर कुछ भी करते हैं, माया देवी सबसे पहले आपका गर्दन पकड़ेगी. बोला, अच्छा बेटा, कृष्णा जी को छोड़कर एंजॉय करना, आ मैं तेरे को एंजॉय करवाती, चल मैं करवाती ना तुझे एंजॉय करके. ऐसे आपको घुसा देगी ऐसे चीजों में कि फिर आपको निकालना किसी के बस की बात नहीं. और आप जिनके साथ एंजॉय करोगे, एक बार गरुड़ पुराण में वैतरणी रिवर याद करना, वहां पे बचाने के लिए इनमें से कोई नहीं आएगा आपको. तो आंखें खोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, और चलते हैं इस रास्ते पे. और इसके लिए एक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल पीस ग्रुप. जब आप सोल पीस ग्रुप के ऐसे संगत में रहोगे, वो आपको डूबने नहीं देगा. जैसे ही उनको लगेगा आप डूब रहे हो, वो आपको उठा लेगा पकड़कर. पर अगर आप इससे दूर भागोगे, सोल पीस से दूर भागोगे, फिर ठीक है, देन बाहर तो माया देवी वेट कर ही रही है. आ बेटा, आ जा,
तुझे मैं एंजॉय करवाती हूँ, आ क्या पसंद है तुझे, ये पसंद है, ले मैं तुझे और देती हूँ और देती हूँ, ऐसे करके वो आपको दबोच लेगी कि आपको बचाना फिर मुश्किल है। फिर मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने के बाद आप देखो कि यम यमदूत खड़े हैं सामने बड़े बड़े दांत लेकर, वो भी बोलेंगे आओ बेटा ये सब करना था ना, चलो अब मैं तुमको एक्चुअल एंजॉयमेंट करवाता हूँ, करके आपको एक ओरिएंटेशन देगी यम नगरी की। याद करो वो गरुड़ पुराण का नॉलेज, जिन्होंने नहीं सुना है गरुड़ पुराण 1 और 2 पहले सुनो, तब आप ये सब समझ पाओगे जोक्स। आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, वहां पे वॉक थ्रू होगा यम नगरी से, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने संगत, अपनी थॉट्स, अपनी मेंटालिटी, अपने कॉन्शियसनेस को प्योर रखें, सो दैट हमारी बैंड ना बजे। एवरी लिविंग एंटिटी, ये तो हो गया, हाँ, अंडर एवरी लिविंग एंटिटी क्विटिंग हिज बॉडी अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो हम लोग राजा भरत वाली स्टोरी में याद है हमको उन्होंने किस सर्कमस्टांस में अपनी बॉडी क्विट की थी, जहां पर वो डीप अटैचमेंट थे हिरन के साथ, तो उनको नेक्स्ट बॉडी हिरन की मिली। तो वैसे अगर हम डीप अटैचमेंट में किसी के भी, आपके घर पे अगर एक कुत्ता बिल्ली भी हो, उसके साथ आप डीपली अटैच्ड हो, उस सिचुएशन में आपने अपने बॉडी का त्याग किया, तो आपका बहुत हाई चांस है कि आपको नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बिल्ली की बॉडी मिले। अगेन कृष्णा जी को छोड़कर जहां भी मन लगाया, कृष्णा जी बोलता है तथास्तु, उधर ही रहो बेटा, उधर ही रहो, है ना। सपोज आपका लवर आपसे मुंह मोड़कर किसी और लड़की के पास जाता है या लड़के के पास जाता है, तो आप क्या बोलोगे, अब जहां गए थे वहीं रहो, वापस आने की जरूरत नहीं। बस सेम चीज ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। So persons who are everlastingly fooled by lust and desire lose all power of understanding their change of body and they stay in a particular body. तो अपने लस्ट और डिजायर के वजह से, ये कितना बड़ा श्राप है देखो, कि हम नॉलेज को समझने की शक्ति को ही खो देंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा। मतलब इसे एक दलदल है जिसमें से एक बार आपने पैर डाल दिया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। खुद से तो निकल ही नहीं पाओगे, तो भूल ही जाओ। जिनको लगता है कि मैं खुद से स्पिरिचुअलिटी कर लूंगी, नहीं होगा जब तक आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग शार्क ना रहे। मैं तो बहुत खतरनाक शार्क हूं, तो खैर जो भी है, तो फिर वो आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ही चली जाएगी। They cannot comprehend it. Those who have developed spiritual knowledge, however, can see that the spirit is different from the body and is changing its body and enjoying in different ways. तो जिनको नॉलेज है उनको समझ में आता है आत्मा अलग है, बॉडी अलग है। हम बॉडी कॉन्शियस ना होके सोल कॉन्शियस होंगे, आत्मा कॉन्शियस, और हमारी बॉडी हर पल बदल रही है और एक समय आएगा जब मृत्यु हो जाएगी और फिर ये बॉडी चेंज हो जाएगी। फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस होगी उसके हिसाब से हमको दूसरी बॉडी मिलेगी आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वो कुत्ता बिल्ली होगा, इंसान होगा, कुछ भी होगा, हमें नहीं पता। A person in such knowledge can understand how the conditioned living entity is suffering in this material existence. Therefore, those who are highly developed in Krishna consciousness try their best to give this knowledge to the people in general, for their conditional life is very much troublesome. तो जिन लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में काफी आगे बढ़ गए हैं, वो कोशिश करती है सारा ज्ञान सब लोगों को दे, क्योंकि वो लोग सफर कर रहे हैं ना अपने कंडीशनल लाइफ में, हर एक इंसान सफर कर रहा है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉलेज मिलने से उन लोगों को कितनी शांति मिलेगी। दे शुड कम आउट ऑफ इट एंड बी कृष्णा कॉन्शियस एंड लिबरेट देमसेल्व्स टू ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस करके ही अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, मतलब मुक्त कर सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्स्ट नंबर 10। 49 मिनट्स हो गए। दूसरा वाला करते हैं, देखते कितना बड़ा है। छोटा ही, ये वाला कर लेते हैं। टेक्स्ट नंबर 11। The endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all this clearly, but those who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. तो जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर हैं, मतलब जो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो समझ में आ जाएगा,
लेकिन जो इसमें नहीं है उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो मतलब फाइनल उनकी दशा क्या होने वाली है. There may be transcendentalist in the path of spiritual self-realization, but one who is not situated in self-realization cannot see how things are changing in the body of the living entity. The word yogi now, एक मिनट, योगी ना ऊपर क्या लिखा है, yoginas. Yatanto yoginas. The word the yoginas is significant in this connection. In the present day, there are so many yogis and there are so many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the material of self-realization. तो भगवद गीता में बोले बहुत सारे योगीज हैं, बहुत सारे spiritual paths हैं, पर उनको actually self-realization का मतलब ही नहीं पता. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if the body is well built and healthy. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो कुछ तो एक जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करके ही बहुत सेटिस्फाइड है, एडिक्टेड है, ऐसा योगा करो वैसा करो, और उनको मतलब अपने वो वेल बिल्ड बॉडी मतलब अच्छा सुडोल शरीर से ही वो खुश है. दे हैव नो अदर इंफॉर्मेशन, उनको और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है. दे आर कॉल्ड, अच्छा ये भी ऊपर पढ़ती हूँ मैं, अगेन यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हो गया. दे आर कॉल्ड यतंतो पाई अकृत मानो. तो इसका मतलब है इवन दो दे आर एंडेवरिंग इन सो कॉल्ड योगा सिस्टम, दे आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड. सच पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल. तो ऐसे लोग भले योगा में परफेक्ट होंगे लेकिन उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. सेल्फ रियलाइजेशन ये होता ही नहीं है. तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हमें समझना कि हमारी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब हमारी आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है. हमारा री इनकारनेशन समझना मतलब पुनर्जन्म समझना. इसका तो प्रूफ मेरा बेटा ही है, कृष्णा बेटा. उसको अपने पास्ट के सारे लाइफ्स याद है. ऑफकोर्स उसका पेन भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसको ये सब कुछ याद है कि उसके पहले हर जन्म में उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई या उसको क्या क्या दुख हुआ, वो सारा कुछ समरी फॉर्म में तो याद है ही. तो वो खुद ही बताता भी इस जन्म में ऐसा हुआ था, ये देश में था मैं, फिर ये चीज़ें हुई थी, तो ये पेन मुझे हुआ था. तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है. तभी हमें समझ में आता कि जिस शरीर के बेसिस पे हम सारा गड़बड़ कर रहे हैं समझ कर कि ये परमानेंट है, हमारी वो कितनी बड़ी मूर्खता है. Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world and the supreme lord, in other words the bhakti yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place. तो सिर्फ भक्ति योगा में जो है, जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं मतलब भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, कृष्णा जी से भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वही समझ सकते हैं ये सारी बातें. बाकी लोग तो ऑलमोस्ट डर जाते हैं, इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं या उनको समझना है ही नहीं. मैंने बोला ना वो आत्मा का पावर इतना कम हो गया है कि कोई भारी चीज उन्हें समझना ही नहीं रहता है. सो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. फिर टेक्स्ट नंबर वैसे कितने 7 मिनट और बचे हैं, बट दैट इज फाइन. नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला कर ले, ये वाला क्या बोलते हो? ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सुनो, कुछ नहीं होगा. टेक्स्ट नंबर 12 तक ख़त्म करते हैं. इसमें कितने टेक्स्ट हैं चैप्टर 15 में? एक मिनट देखने दो. चैप्टर 15 में 20 तक है. हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा चैप्टर 15 जल्दी ख़त्म हो जाएगा. 2-3 दिन में अगर मैं लगातार बनाते रहो, और देखो 18 चैप्टर्स हैं, हम 15 पे है, तो ये 18 चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद मैं स्टार्टिंग से फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि वो सारा हम लोगों का लाइव सेशन में हुआ था ना, तो उसका वो नहीं है, ऑडियोज़ नहीं है, तो फिर उसका मैं स्टार्टिंग वाले का भी ऑडियो बना दूंगी. तो जैसे पूरा भगवत गीता सेट रहेगा तो इट विल बी इजी. तो जो लोग न्यू होते हैं ना वो फिर स्टार्टिंग से सुन सकते हैं इस टाइप से. ऐसे मेरी इच्छा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं. सो टेक्स्ट नंबर 12 खत्म करते हैं. The splendor of the sun which dissipates the darkness of this whole world comes to me.
comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. So श्री कृष्णा कहते हैं स्प्लेंडर मतलब ये तेज जो सूरज का है, जो पूरे सृष्टि का डार्कनेस हटा देता, अंधेरा हटा देता, वो मुझसे आता है. और वही तेज जो मून है, मून से जो है, अग्नि से है, जो भी तेज है, ज्वाला या वॉट एवर, लाइट बोलो, ग्लो बोलो, ग्लो, वो सब कुछ मुझसे आता है. दैट इज फ्रॉम कृष्णा से आता है. The unintelligent cannot understand how things are taking place. The beginning of knowledge can be established by understanding what the Lord explains here. So जो बुद्धू है उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कैसे चीजें हो रही है. और यहाँ पर कृष्णा जी समझाते हैं, everyone sees the sun, moon, fire and electricity. One should simply try to understand that the splendor of the sun, the splendor of the moon and the splendor of electricity or fire are coming from the Supreme Personality of Godhead. In such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness lies a great deal of advancement for the conditioned soul in this material world. The living entities are essentially the parts and parcels of Supreme Lord, and he is giving herewith the hint how they can come back to Godhead, back to home. From this verse, we can understand that the sun is illuminating the whole solar system. There are different universes and solar systems, and there are different suns, moons, and planets also. Sunlight is due to the spiritual effulgence in the spiritual sky of the Supreme Lord. With the rise of the sun, the activities of human beings are set up. Basically, इस सृष्टि में सब कुछ श्री कृष्णा जी से है. सूरज की रोशनी भी श्री कृष्णा जी के वजह से ही है. तो श्री कृष्णा जी के चरणों में चुपचाप आ जाओ, ज्यादा दिमाग ना लगा के. They set fire to prepare their foodstuff. They said अग्नि, बिना अग्नि के हमारा कुछ काम नहीं हो सकता, हम खाना नहीं बना सकते. अग्नि भी श्री कृष्णा जी से ही है. इलेक्ट्रिसिटी भी जो जनरेट होता है वो भी बिकॉज ऑफ श्री कृष्णा जी ही है. So they set fire to prepare their foodstuff. They set fire to start the factories. So many things are done with the help of fire. Therefore, sunrise, fire and moonlight are so pleasing to the living entities. So, बिना सूरज के जिंदगी खत्म, बिना चंदा के भी जिंदगी खत्म, और बिना आग के भी जिंदगी खत्म. तो इसीलिए ये हमें कितना प्लीजिंग है, हमारे लिए, लिविंग एंटिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पर ये बिना कृष्णा के पॉसिबल नहीं है. So without their help, no living entity can live. So if one can understand that the light and the splendor of the sun, moon and fire are emanating from the Supreme Personality of Godhead, Krishna, then once Krishna consciousness will begin. तो यहाँ से कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर, मतलब सिंपल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्णा जी स्वयं कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरू करना है तो एक सिंपल चीज से शुरू करो. सूरज दिखता है, सूरज का स्प्लेंडर दिखता है, किससे है? वो कृष्णा जी के वजह से है. ये कृष्णा जी का ही तेज है, एफल्जेंस है, जो कृष्णा जी के शरीर से जो निकल रहा है, जो तेज, वही है जो सूरज में जाकर उसको स्प्लेंडर दे रहा है. वही आग में है, वही मून में है. तो जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा जी. तो यहां से अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी स्टार्ट करो. अच्छा, मून का क्या है बेनिफिट है? मून ही वेजिटेबल्स को नरिश करता है रात को. मूनलाइट के वजह से ही जो खेतों में जो वेजिटेबल्स उगते रहते हैं ना, तरकारी जो उगती है, उसको पूरा नरिशमेंट मिलता है मून के वजह से. द मूनशाइन इज सो प्लीजिंग that people can easily understand that they are living by the mercy of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Without his mercy, there cannot be sun. Without his mercy, there cannot be moon. And without his mercy, there cannot be fire. And without the help of sun, moon and fire, no one can live. These are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the conditioned soul. तो अगर किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना है तो ये सिंपल बातें आप बोल सकते हो कि जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती. उस सबको जो पावर मिल रहा है वो कृष्णा जी से मिल रहा है. इसीलिए कृष्णा जी को प्रणाम करके, उनके चरणों में आकर, उनका शरण लेकर, उनसे प्रेम कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज. सो हम खत्म कर रहे हैं चैप्टर 15, टेक्स्ट नंबर 12 पूरा हमने कंप्लीट कर दिया. सो लेट अस इन्वोक. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू राधा कृष्णा, हमें बार बार
सही डायरेक्शन में लाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी बेवकूफ़ियों को बार-बार माफ़ करके हमको फिर से एक नया चांस देने के लिए प्रभु। थैंक यू माया देवी कि आप हमें बेस्ट कृष्णा भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बेस्ट कृष्णा भक्त हैं ही, हमें भी आप टेस्ट कर करके देखते रहते हैं कि कृष्णा जी चाहिए या कोई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने लेके आ जाऊँ तो कृष्णा जी को छोड़ दोगे। आप भी बहुत स्वीट हैं माया देवी, आपको भी प्रणाम, श्री कृष्णा जी को भी प्रणाम कि क्वालिटी कंट्रोल इतना हाई रखा है और होना भी चाहिए प्रभु, सो दैट हम अब जब आए आपके पास तो अब और नालायकी करके आपको दुख ना दे। हर बार हम नालायकी करते हैं और आपका दिल तोड़ते हैं। अब जब हम आए तो एक छोटा सा पॉइंट भी गंदगी का हमारे अंदर ना रहे प्रभु, और वो आपकी कृपा से ही पॉसिबल है। हम सब लोग गुहार लगाते हैं कि प्रभु हमें आपके पास आना है, आपके तरफ कदम हमारे उठाने हैं। सो सारा अनवांटेड जो भी हमारे इस पाथ पे ऑब्स्टेकल बन रहे उनको न्यूट्रलाइज कर दीजिए प्रभु। हमारे अंदर से डीप अटैचमेंट को सबसे पहले ख़त्म करिए, सेल्फिशनेस को सबसे पहले ख़त्म करिए, सो दैट हम उल्टे तरफ भागे ही ना, हमारे कदम सिर्फ आपके तरफ ही भागे। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागो रे, ये वाला गाना गाते रहो सब लोग। हाँ, ये सुना था मैंने ये गाना कहीं तो। ठीक है, सो ओके, हरे कृष्णा सब लोग, और मुस्कुरा कर कृष्णा कॉन्शियसनेस करो, बॉइल्ड पोटैटो स्टेट में मत रहो। जब तक दांत है तब तक स्माइल कर लो बच्चों, क्या पता कब दांत रहे ना रहे, है ना। ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय।